दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शाम्भवी ओम नमो भगवते नमः। मित्रों, आज मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से देवी भागवत पुराण अष्टम अंग का सप्तम अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में सुमेरु पर्वत का वर्णन है तथा गंगा अवतरण के आख्यान में गंगा के तीन भाग सीधे समुद्र में मिलते हैं और चौथा भाग गंगा का जो है अलकनंदा नाम से प्रसिद्ध होती हुई पृथ्वी पर आकर वो भी समुद्र में मिल जाती। गिरिमेरुं च पर्वेण चाष्टादश योजनैः सहस्रैरायतो चोद च उद्विग्नः सहस्रं पृथ्वी च कहु जठरा देवकूटस्य तावेतौ गिरिवर्यकौ मेरु पश्चिमतो अद्रिदौ पवमानस्तथा परे। श्री नारायण बोलते हैं, हे नारद, सुमेर गिरि के पूर्व में 18,000 योजन लंबाई तथा 2,000 योजन चौड़ाई वाले ऊंचे 2 पर्वत हैं। ये दोनों श्रेष्ठ पर्वत जठर और देवकूट हैं। सुमेरु के पश्चिम में भी 2 पर्वत हैं। इसमें पहला पवमान और दूसरा परियात्रा नाम से विख्यात है। ये दोनों पर्वत जठर तथा देवकूट के ही समान ऊंचाई तथा विस्तार वाले कहे गए हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश और करवीर नाम के से विख्यात 2 पर्वत हैं। ये दोनों विशाल पर्वतराज पहले के ही समान लंबाई तथा चौड़ाई वाले हैं। इसी प्रकार सुमेरु के उत्तर में त्रिशृंग और मकर नामक 2 पर्वत हैं। सूर्य की भांति सदा प्रकाश करता हुआ यह सुवर्णमय सुमेरु पर्वत इन्हीं 8 पर्वत श्रेणियों में चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। यह 10,000 योजन के विस्तार में विराजमान है। तत्वज्ञानी विद्वान महात्मा गण समचौकोर इस स्वर्णमयी पुरी के विषय में कहते हैं कि उस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की श्रेष्ठ पुरियां प्रसिद्ध हैं। सुवर्णमयी ये पुरियां दिशा तथा रूप के अनुसार स्थापित हैं। 2,500 योजन के विस्तार में इनकी रचना की गई है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा तथा इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की क्रमशः मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती और गंधवती, महोदया और यशोवती ये 9 पुरियां प्रतिष्ठित हैं। यथारूपम सार्धनेत्र सत्रप्रमिता कृता मेरोर्नव पुराणी शिव मनोवत्य अमरावती तेजोवती संयमनी तथा कृष्णांगना परा श्रद्धावती गंधवती तथा चान्या महोदया यशोवती च ब्रह्मेन्द्र वह्न्यादीना यथाक्रमम् तत्रैव यज्ञलिंगस्य विष्णुर्भगवती विभो वामपादांगुष्ठ नखनिर्मितं निर्भिन्नस्य च नारदः अंडोर्यभाग अंध्रस्य मध्यास्त संविशति दिवः। हे नारद, यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा प्रकट हुई। तत्वज्ञानी विद्वान महात्मागण समचौकोर इस स्वर्णमयी पुरी के विषय में कहते हैं कि इस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की श्रेष्ठ पुरियां प्रसिद्ध।
इस प्रकार सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा तथा इंद्र, अग्नि और लोकपाल की क्रमशः मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमी, कृष्णांगना और श्रद्धावती, गंधवती महोदया, दशवती, ये 9 पुरियाँ प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे से निकलने वाली ये गंगा संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाली, जल से परिपूर्ण ये गंगा संसार में साक्षात विष्णुपति के नाम से प्रसिद्ध है। 1000 युग का अत्यंत दीर्घ समय बीतने पर संपूर्ण देवनगरियों की स्वामिनी वे भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर जहाँ आई थीं, वह स्थान तीनों लोक में विष्णुपद नाम से विख्यात है। वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम पवित्र ध्रुव कर रहते हैं। भगवान के दोनों चरण कमलों के पवित्र पराग धारण किए हुए वे परम पुण्य आत्मा राजर्षि ध्रुव अचल पदवी का आश्रय लेकर आज भी वहीं पर विराजमान है। गंगा के प्रवाह को जानने वाले तथा सभी प्राणियों के हित की कामना करने वाले उदार हृदय सप्त ऋषि भी वहीं रहते हैं और उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। अंत्यांत की सिद्धि मोक्ष स्वरूपिणी ये गंगा तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि देने वाली, ऐसा समझ करके सिर पर जटाजूट धारण करने वाले वे सिद्धगण उनमें निरंतर स्नान करते रहते हैं। तत्पश्चात वे गंगा विष्णुपद से चलकर हजारों करोड़ों विमानों से व्याप्त देव मार्ग पर अवतरित होती है। चंद्रमंडल को आप प्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची। हे नारद, वहाँ ब्रह्मलोक में ये देवी गंगा 4 भागों में विभक्त होकर 4 नामों से चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई और अंत में वे नद तथा नदियों के स्वामी समुद्र में मिल जाती हैं। सरितां च नदीनां च पतिम एवान्वपद्यतः सीता च अलकनंदा च चतुर्भद्रेति नामभिः सीता च ब्रह्म सदनाक्षी खरेभ्यः क्षमाभृतां केसराभिध नाम्ना च प्रस्रवन्ती च स्वर्णपदी गंधमादान मूर्धनैः पतिता पापहारिणी अंतरेण तु भद्राव वर्ष प्राच्या समागता क्षारोदधिं गतां साधु द्युनदी देव पूजिता ततो माल्यवत श्रृंगा द्वितीया परिनिर्गता ततो वेगवती भूत्वा केतुमालं समागता चक्षुर्नाम्नी देवनदी प्रतीच्यां दिशयूपागता सरितापतिम् आविष्टा सा गंगा देववन्दिता ततस्तृतीया धारा तो नाम्ना ख्याता च नारदः पुण्या च अलकनंदा वै दक्षिणेनाब्ज भूपदात् वनानि गिरिकूटानि समतिकृतं चागतः हेमकूटं गिरिवरं प्राप्तो पीह निर्गता अतिवेगवती भूत्वा भारतं च आगता परा दक्षिण जलधि प्राप्ता तृतीया सा सरिद्वरा यस्या स्नानाय सरतां मनुजानां पदे पदे राजसूय सुमेधादि फलं तु न किं दुर्लभं ततः चतुर्थी धारा तु शृंगवत पर्वतात् पुनः सीता, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा इन 4 नामों से प्रसिद्ध है। गंगा की 4 जो धाराएं हैं, सीता और चक्षु, अलकनंदा और भद्रा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इनमें सभी पापों का शमन करने वाली सीता नाम से विख्यात गंगा ब्रह्मलोक से उतर करके केसर नामक पर्वत के शिखर से गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी और वहाँ से भद्रास वर्ष के बीच से होती हुई पूर्व दिशा में चली गई। इसके बाद देवताओं से पूजित वे देवनदी गंगा
क्षारोदधि में जाकर मिल गई। तदंतर चक्षु नाम वाली दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली और अत्यंत वेग के साथ बहती हुई केतुमाल पर्वत में आ गई। पुनः देवबंदा वे देव नदी गंगा पश्चिम दिशा में आ गई और अंत में सागर में समाविष्ट हो गई। हे नारद, तीसरी वह पूर्णमयी धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हैं। वह ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर बहुत से वनों और पर्वत शिखरों को पार करके पर्वत श्रेष्ठ हेमकूट पर मिलती हैं। वहाँ से भी निकल करके वह अत्यंत वेग के साथ बहती हुई भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद नदियों में श्रेष्ठ अलकनंदा नामक यह तीसरी नदी दक्षिण समुद्र में मिल गई, जिसमें स्नान करने के लिए प्रस्थान करने वाले मनुष्यों को पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध आदि का फल भी दुर्लभ नहीं है। तदंतर भद्रा नामक चौथी धारा सिंगवान पर्वत से निकली। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा उत्तर कुरु प्रदेश को भली भांति तृप्त करती हुई अंत में समुद्र में मिल गई। हे नारद, अन्य बहुत से नद और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय ये सभी मेरु और मंदार पर्वत से ही निकले हुए हैं। उन 9 वर्षों में भारतवर्ष में कर्म क्षेत्र कहा गया है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। ये नारद, ये वर्ष स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों के शेष पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। देवताओं के समान स्वरूप तथा वज्रतुल्य अंगों वाले उन पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के बल से संपन्न वे पुरुष स्त्रियों से समन्वित यथा इक्ष काम क्रीड़ा से संतुष्ट तथा सुखी रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ अपनी आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक गर्भ धारण करती हैं। वहाँ पर सदा त्रेता युग के समान समय विद्यमान रहता है। तत्रापि भारतम वर्षम कर्म क्षेत्रम उशंति ही अन्यानि च 8 वर्षाणि भौमे स्वर्ग प्रदानि च स्वर्गीणां पुण्य शेषस्य भोगस्थानानि नारदः पुरुषाणां वायुतायुर्भद्रांगादेव सन्निभा पुरुषा नागसहस्रैः दशाभिः परिकल्पिता महाशौरत संतुष्टा कलत्राढ्या सुखान्विता 1 वर्षो न के वायुस्याप्त गर्भा स्त्री अपि ही त्रेतायुग समः काले वर्तते सर्वदेवैः। इस प्रकार वहाँ पर त्रेतायुग के समान समय विद्यमान होता है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे द्वादश पुराणे संहितायाम 8म स्कंधे वनकोश वर्णन पर्वत नदी वर्षाणि वर्णनाम 7मोऽध्यायः। बोलो योग माया भगवती की जय, जगदम्बा की जय।